नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आपको पता है कि इस बार आरआरबी जी 2026 के द्वारा शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। फॉर्म कब से फिलअप कराया जाएगा इसकी जानकारी हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कि भाई फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपका 14 अगस्त 2026 से लेकर के 13 सितंबर 2026 तक होने वाला है। पिछली बार जो वैकेंसी थी वो लगभग 2600 के आसपास थी, लेकिन इस बार वैकेंसी आपको 4098 देखने को मिल रही है। तो हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल हो, सब में वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो आपने कहा भाई 4098 वैकेंसी है, तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार वैकेंसीज ज्यादा है। दूसरी बात, अगर हम ब्रांच वाइज वैकेंसी की बात कर लें तो भाई इलेक्ट्रिकल में 614 और सिविल में 1654, मैकेनिकल में 1213, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 303, स्टोर डीएमएस में 314। और ये जो स्टोर डीएमएस है इसमें सभी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई सिविल में लगभग, अगर हम लोग कह रहे हैं कि 1654 प्लस 314 लगभग 1900 कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगे 2000 के आसपास। सिविल को हटा दे तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी कंबाइंड जो वैकेंसी है वो आपके 2000 प्लस है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर डिप्लोमा किया है, चाहे इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, या आपने बीटेक कर रखा है, तो आपके पास इस बार शानदार अवसर है कि आप आरआरबी में अपना जेई बनने का जो सपना है वो पूरा करिए। लेकिन अब आरआरबी का जो पेपर का पैटर्न है आप सभी को पता है कि भाई इसमें दो पेपर होते हैं, एक सीबीटी 1 और दूसरा सीबीटी 2। सीबीटी 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आप सीबीटी 2 का पेपर देते हैं और उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है अगर आप सीबीटी 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे पहला जो स्टेज है वो आपका सीबीटी 1 है। तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है कि भाई सीबीटी 1 को किस प्रकार से हम तैयारी करें। सीबीटी 1 में जो आप हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे एक रीजनिंग सब्जेक्ट बड़ा हाईली वेटेज है। आपको पता है कि अगर हम सीबीटी 1 की पेपर की बात करें तो रीजनिंग का जो वेटेज है वो आपका 25 क्वेश्चंस है। मतलब 100 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के मिलने वाले हैं। अच्छा, रीजनिंग में 25 मार्क्स ले आना बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप अगर सुनियोजित ढंग से पढ़ते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, तो आप 25 में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग में 25 में मैक्सिमम स्कोर हम कैसे करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, हम जानेंगे अपने रीजनिंग एक्सपर्ट, अपने रीजनिंग राजा पवन सर से, जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे। तो वो आपको बताएंगे किस प्रकार से हम पढ़ाई करें, किस सीक्वेंस में पढ़ाई करें, जिससे हम रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ले आकर के हम अपना स्कोर कार्ड बढ़ा सके। तो स्वागत करते हैं पवन सर का। धन्यवाद सर जी। और उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे साथियों। क्या हाल है भाई सभी के? बढ़िया है सभी लोग। तो हम लोग रीजनिंग की, सर ने जैसे हमसे कहा कि सर रीजनिंग के बारे में ये बता दीजिए कि सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है ना कि रीजनिंग को कम पढ़ के भी हम सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। आप वेटेज देख रहे हो, वेटेज क्या? अच्छा सर, जैसे मैं आपको रोकूंगा, जैसे आपने कहा था रीजनिंग में कम पढ़ करके जी। जैसे मैथमेटिक्स है, इसमें भी आपका थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस में 15 नंबर लाने के लिए काफी पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस में भी काफी पढ़ना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि भाई इनसे अगर कंपेयर करें रीजनिंग में हम कम मेहनत में अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। बिल्कुल ये है इसमें, क्योंकि एक बार आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस बार बार नहीं करना, एक बार करने के बाद आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और प्रैक्टिस भी उतनी प्रैक्टिस करनी है कि ज्यादा नहीं। आप जैसे मान लो आप जब मैथ्स पढ़ रहे होते हैं मेरे भाई, तो आप यहाँ पे सिलेबस कवर करते हैं और फिर इसी को ही कई बार पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कई बार हमें वो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा होता है या फिर दिक्कतें हो जाती है। अगर नया कोई क्वेश्चन मिल गया तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन रीजनिंग में आप क्या करेंगे, जब सिलेबस एक बार कवर हो गया सर, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। बस प्रैक्टिस उतनी कि 1 से 2 घंटे अगर आपने दे दिए तो पूरे दिन में वो हो जाना है। मतलब रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। हाँ, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज लगा लेंगे और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, उन चीजों को ज्यादा अगर समझ लेंगे तो आप पूरे नंबर ले आएंगे, और इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं पूरी। अच्छा सर जी। तो क्या सर हमारे बच्चों को ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि जैसे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं, या किस सीक्वेंस में हम उन टॉपिक्स को तैयार करें, या कैसा कितना पढ़ाई करें? एक थोड़ा सा कंप्लीट अगर जानकारी रीजनिंग के बारे में मिल जाए तो हमारे बच्चों को काफी जो है आसानी हो जाएगी। तो सर इनके लिए मैं एक इसीलिए बना के रखा था पहले ही कि जब रीजनिंग की बात ही आएगी तो यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक्स हैं पीवाईक्यू, इनके जो प्रीवियस ईयर में इनके टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, जैसे 2024 और ये 25 में, ठीक है, दोनों में सबसे ज्यादा ये टॉपिक पूछे गए हैं। यहां से
मतलब इसके अलावा एक भी ऐसा टॉपिक इसमें हमने नहीं रखा है जो पूछा ना गया हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, आप देखोगे वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है मेरे भाई, तो नंबर सीरीज है और यहां पे लेटर सीरीज भी आ जाता है मेरे भाई, लेटर सीरीज, और इन दोनों को मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहां बन जाते हैं। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में मैंने लिखा भाई 1 से 2 है, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम आपके यहां पे 2 से 3 या इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा, क्योंकि यहां पे नए पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको जो 2024 और 25 में देखने को मिले, और मेरे भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो पहली बार शायद देखने को मिले, वो यही था एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। यहां पे भी भैया वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, लेटर बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ मिले। कोडिंग डिकोडिंग में नए पैटर्न का एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही मिला, और दूसरा एक कॉमन कोडिंग वाला यहां क्वेश्चन मिला, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी बनते साथियों। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन बना ही बना, वो 24 और 25 दोनों में ही है ना मेरे भाई, यहां पे एक ही तरीके का सवाल पूछा गया, डायरेक्शन और डिस्टेंस सिर्फ। वो आप जब हमारे साथ पढ़ रहे होंगे तो चीजों को हम बताएंगे कैसे मेरे साथियों, विदाउट पेन एंड पेपर के इसके क्वेश्चन हम बना सकते हैं। यहां पे कोडेड ब्लड रिलेशन सबसे ज्यादा भाई, कोडेड ब्लड रिलेशन सबसे ज्यादा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला ही मिला, और पजल टाइप का एक क्वेश्चन आता है जिसमें इंफॉर्मेशन दी रहती है, तो 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का कंफर्म है सभी शिफ्ट में, एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं रही जिसमें नहीं पूछा गया हो। और वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन भाई आपके 24 में पूछा गया था, ठीक है, 25 में वो नहीं पूछा गया, लेकिन रैंकिंग एंड ऑर्डर से अगर देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी पूछे गए, और अच्छे क्वेश्चन पीछे पूछे गए। इसमें क्या हुआ, रैंकिंग वाले बेस्ड में भी पूछे गए, और कई बार हमें ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिले, और अच्छे लेवल के, यहां पे जो था थोड़ा सा हार्ड लेवल भी मिला। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन इसका मिला। सिटिंग अरेंजमेंट आते ही पेपर भाई हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन यहां बने और प्रत्येक शिफ्ट में बने। जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आप सभी को। तो ये जो 3 टॉपिक हैं इन पे हम आराम से डिटेल में बात करेंगे। पहले ये बता देते हैं कि क्या क्या पूछा गया। पजल से भी भाई 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डाटा सफिशिएंसी, ये भी हार्ड में पूरी रीजनिंग यहां कवर हो जाती है, पूरी रीजनिंग हो जाती है। एक क्वेश्चन इसका भी बना सभी शिफ्ट में। और गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां भी बने। तो सर यहां पे जो है 2024 और 25 में ये वेटेज रहा इन क्वेश्चंस का, पूरा रीजनिंग में जो रहा। सर जैसे पिछली बार जो 2025 का पेपर हुआ था जी, तो इसमें कई सारे बच्चों का कमेंट आया था, सर इस बार रीजनिंग थोड़ी सी टफ आई 2025 का 2024 के अगर कंपेयर करें तो। हाँ। तो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 2025 में क्वेश्चन उठे हैं, और लेकिन जो थोड़ा सा बच्चों से कम बनते हैं, उन पे अगर उनको अभी से पता चल जाएगा कि हमें इन टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर उठते हैं थोड़ा टफ उठ जाते हैं, तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए जिससे वहां पर क्वेश्चन आराम से लग जाए? जी सर, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ देखिए ये सारे टॉपिक है। एक तो आपको ये जो एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, कुछ नए क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार नए तरीके के क्वेश्चन बने हैं। अब उन क्वेश्चन को बना तो सब लेते हैं, लेकिन क्या है टाइम लिमिट। यहाँ पे 25 क्वेश्चन सर हैं, और मैं इनसे कह रहा हूं कि आपको 25 में 25 पूरे लेके आने हैं, क्योंकि आपके पास 30 क्वेश्चन मैथ के हैं, 30 साइंस के हैं, 15 जीके जीएस है भाई, जनरल अवेयरनेस है, और 25 है। तो 25 में आपको बहुत ज्यादा समय देना है, तो 12 से 13 मिनट देना है बस, है ना मेरे भाई। मैं ये चाहता हूं 12 से 13, या मैक्सिमम अगर देंगे तो आप 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना। लेकिन यही क्वेश्चन, ये जो पूरी रीजनिंग को बनाने में सर 30 मिनट यही लेके चले जाते हैं बच्चे। तो दिक्कत ये हो जाता है कि मैथ के 30 क्वेश्चन करने, 30 साइंस के करने, तो ये दिक्कत यहां पहुंच जाती है कि ये वाले कवर नहीं हो पाते, खास करके मैथ में छूट जाते हैं। अगर सिटिंग अरेंजमेंट, तो आपने कहा जैसे 2024 और 25 के कंपेयर अगर बात करें तो यहां पे रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, पजल के क्वेश्चन, और ये डाटा सफिशिएंसी, ये क्वेश्चन ज्यादा परेशान करते हैं। जी, इसका मतलब सर 2025 में यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके उठे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूरे टॉपिक यही है, इन्हीं से क्वेश्चन बने हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आया है। और सर इनको मैंने कई बार ये सारे क्वेश्चन कराए भी, जो पिछले ईयर हमने प्रैक्टिस कराई थी। हाँ। तो ये सारे क्वेश्चन कराए थे। फिर से मैं इनसे कहूंगा कि आप सेटिंग अरेंजमेंट पे जोर दीजिए, पजल पे जोर दीजिए, और मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए आपको कैलकुलेशन पे डेली कुछ काम करना है। बिल्कुल। तो जैसे से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कमेंट करके आप बताइएगा भाई, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार आरआरबी जेईई में सम्मिलित होंगे, पहली बार पेपर देंगे, तो उनको थोड़ा सा पेपर के बारे में अभी उतना आइडिया भी नहीं होगा। आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार जो है इस पेपर में सम्मिलित होंगे। तो अगर सर कोई बच्चा पहली बार पेपर देने जा रहा है तो सबसे पहले इसको मेरे ख्याल से पीवाईक्यू के बारे में पता
पता होना चाहिए जी, कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग से या किसी अलग सब्जेक्ट से उठे हैं। तो क्या आप इसके लिए सर कोई पीवाईक्यूज वगैरह आपने कुछ कराए हैं सर चैनल पे? जो सर पहली बार बच्चे आ रहे हैं उनसे तो पहले यही कहूंगा कि सर वो एक बार पूरा सिलेबस पढ़ ले, क्योंकि पीवाईक्यू जब हम करा रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू शुरू हो चुका है सर। अच्छा, हम लोग एमडी टेक्निकल प्ले पीवाईक्यू शुरू कर चुके हैं, जिसमें सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे क्लासेस जा रही हैं। सुबह 9 बजे मैथ की क्लास जा रही होती है, 10 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है और 11 बजे आपको साइंस की क्लास मिलती है। तो वो सारी क्लासेस चल रही हैं। लेकिन जो पढ़ चुके हैं सर, रिपीटर हैं जो हमारे साथी हैं, जो भाई कुछ नंबरों से रह गए, उनके लिए। लेकिन जो बिगिनर है बिल्कुल, तो उनको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर प्रैक्टिस जो कराई गई, फिर पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। अब पीवाईक्यू देख करके वो डायरेक्ट सर उस चीज को ग्रैप नहीं कर पाएंगे कि एग्जाम में उतर पाए। बिल्कुल, मतलब उनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन उसके पहले से सर ने अभी कहा कि भाई हम लोग के यहाँ क्लासेस जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रही हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे रीजनिंग की है, रीजनिंग का जो पेपर शिफ्ट 1 का है 16 दिसंबर शिफ्ट 1 का, अभी सर आज सर ने जो है पेपर सॉल्व कराया है। और आगे भी इस तरह की सीरीज लगातार जो है एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर चल रही है। जैसे कि 9 बजे मैथ चल रहा है, 10 बजे रीजनिंग चल रही है और 11 बजे आपका जो है साइंस चल रहा है। तो आप इनको यहां से कवर करेंगे, आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अब पूछे गए हैं। बाकी रीजनिंग में कैसे नंबर लाने हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सर ने आपको अच्छी तरह से बता ही दिया। साथ ही में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो लगातार एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर दोपहर में 3 बजे पूरी थ्योरी बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है कि जो यहाँ पर फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो जीएस की हो, या आपका साइंस का हो, या टेक्निकल से रिलेटेड हो, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे क्लासेस को आप अच्छे से कवर करिए। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर एक सर बच्चों को बताना चाहेंगे कि अगर आप जो है कोई बैच लेना चाहते हैं तो बैच की अगर बात करें तो हमारे यहाँ एक वीओडी बैच अभी चल रहा है ना, रिकॉर्डेड बैच, जिसकी प्राइस मात्र 499 रुपीज है। इस बैच की खास बात क्या है कि इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे वो रीजनिंग के हों, जीएस के हों, मैथ के हों, सीबीटी 1 का पूरा सिलेबस यहां पर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। बिल्कुल शानदार सीक्वेंस में है। पूरी आपको प्रैक्टिस सीट यहां पर मिल जाएगी, हर चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो है बहुत जल्दी लाइव बैच भी आएगा। तो अगर आप ये बैच अभी लेते हैं तो आपको लाइव बैच के लिए कोई भी जो है अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब एक ही पेमेंट में आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा जिसमें पूरा सिलेबस आपके पास ऑलरेडी होगा। इसका फायदा यह है कि जब आप चाहें आप जो टॉपिक पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आपको उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना है। तो मेरे साथियों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि ये जो मौका है बार बार नहीं आता है। इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज ज्यादा है। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका जेई बनने का सपना जरूर पूरा होगा। इसके अलावा आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपको और क्या कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की जानकारी के साथ हम लोग जो इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।